क्लोब में यूपीएससी पीसीएस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2023 में जो पेपर हुआ था उसका एनालिसिस करेंगे और ताकि हमें 2024 में इसका बेनिफिट हो। मैंने उसके कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, उसके आधार पे हम क्लू निकाल सकते हैं, सूत्र निकाल सकते हैं, उसका उपयोग हम 2024 में कर सकें। इस बार यूपीएससी ने कोर एरिया सेम रखा है। जिस पोर्शन से यूपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछती है वहीं से क्वेश्चन पूछे। हिस्ट्री में चाहे आप देख लो, बौद्ध धर्म से हो, जैन धर्म से हो, विजयनगर साम्राज्य से हो, हमेशा यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, वहीं से पूछे हैं। इस बार एलिमिनेशन मेथड इतना कार्य नहीं किया क्योंकि यहाँ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ज्यादा थी और आपको क्लियर माइंड सेट फैक्ट्स के प्रति होना चाहिए, इसलिए आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बढ़ानी है। इसके लिए आप यूपीएससी अन्य एग्जाम्स करवाती है, जैसे सीडीएस है, एससी है, ईपीएफओ है, एनडीए है, उनके पेपर एनालिसिस करना चाहिए, फैक्ट्स याद करने चाहिए। और इस बार एक नई बात लिखी, ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा थे। चाहे आप गिलहरी का एग्जाम्पल, अन्य जीव जंतु भी थे, गिलहरी रात्रिचर है या दिनचर है या क्या खाती है, ऐसे ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा थे। और मेरा एक फ्रेंड है, वो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री देखता था और उसके 5-6 क्वेश्चन ऐसे ही सही हो गए। इसलिए मैं आपको भी सलाह दूंगा, आप अपनी एक हॉबी बना लो या 10 मिनट 15 मिनट इसमें दो, बीबीसी डॉक्यूमेंट देखो। और एक गूगल बाबा का सहारा बहुत ही जरूरी है। और 2 रूपों में आपको चीजों को गूगल करना है। एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे यूपीएससी के अन्य एग्जाम्स हुए हैं या यूपीएससी आईएएस का एग्जाम है, उनमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए उनके ऑप्शन आपको गूगल करना जरूरी है। अब सिर्फ किताबों पर निर्भर नहीं रहना है। जैसे एक क्वेश्चन था ज्योग्राफी में, मालाबार सीवेट है, वन टेल्ड मकाऊ है, सांबर है, मतलब वो क्या खाते हैं। तो अगर आप इनका 15-20 फैक्ट्स है उनको आप गूगल करते, यूपीएससी के ऑप्शंस को गूगल करते तो ये सवाल सही हो सकते थे। दूसरा करंट थिंग्स, जैसे खनिजों के क्वेश्चन आए थे, आप ऐसे गूगल पे लिखो रिसेंट मिनरल्स, अभी जो इल्मेनाइट का एग्जाम्पल था, यूरेनियम का एग्जाम्पल था, तो आपको सीधे उत्तर मिल सकते हैं। अब आपको किताबों की बजाय गूगल ज्यादा करना होगा और अपनी स्टडी को डाइवर्सिफाई करना होगा। अगला पॉइंट है माइक्रो रीडिंग बढ़ानी होगी। माइक्रो रीडिंग का अर्थ है एक फैक्ट्स के सारे एंगल्स पता होना चाहिए। जैसे कोई नदी आ गई, उसका ओरिजिन क्या है, वो उसकी सहायक नदी कौन सी है, उसके किनारे कौन सी पर्वतमाला है, वो किस पर्वतमाला से निकलती है, ये सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, माइक्रो रीडिंग। इसके अलावा एक एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा थे। अब आपका जीएस के कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ साथ आपको इनका अभ्यास करना होगा। कथन कारण आधारित क्वेश्चन, ये नए टाइप के क्वेश्चन है, आपको इसका थोड़ा अभ्यास बढ़ाना होगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी होगी। मैपिंग्स के क्वेश्चन 2 प्रकार के आने लगे। एक तो स्टैटिक्स भी आना, जैसे कॉन्गो बेसिन है, अभी एक क्वेश्चन था कॉन्गो बेसिन, तो आप 11th-12th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी पढ़ें और उनकी मैपिंग तैयार करें। दूसरा है करंट इवेंट्स। करंट इवेंट्स का आपको ध्यान होना चाहिए। द हिंदू न्यूज़पेपर हो, द इंडियन एक्सप्रेस हो, तो आप उनमें जो प्लेसेज हैं, सीरिया, ईरान, उनके चारों ओर कौन से देश हैं, ये आपको याद होने चाहिए जो करंट में रहे। पॉलिटी लक्ष्मीकांत के साथ साथ आपको अन्य चीजें भी ध्यान रखनी होगी। जैसे ऑल इंडिया रेडियो में जो प्रोग्राम आते हैं, चर्चा का विषय है, सामयिकी है, वो आपको सुनना चाहिए, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े और इस टाइप यूपीएससी की डिमांड को आप पूरा कर सकें। जैसे राज्यसभा टीवी पे प्रोग्राम आते हैं, वो भी आप देख सकते हो। अब इन किताबों से ज्यादा अन्य चीजें भी आपको करनी होगी। इकोनॉमिक्स के लिए, इकोनॉमिक्स इंडियन एक्सप्रेस में जो नए वर्ड्स आते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें।
जैसे मिडिल इनकम ट्रैप, तो उनका सोशियो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है ऐसे। और इसके अलावा आपको अपने दिमाग की शार्पनेस बढ़ानी होगी, कई नई मेमोरी टेक्निक सीखनी होगी ताकि ये लोग बहुत सारे टेक्स्ट याद कर सको। तो आपको अपने दिमाग को, और बीच बीच में मैं कई वीडियोस लाता रहूँगा आपको कैसे चीज़ें याद करनी है। इसके अलावा आपको रीडिंग स्पीड बढ़ानी होगी, रीडिंग स्पीड आपको बढ़ानी होगी ताकि आप समय पे पेपर को पढ़ सकें, और ये शीशे में भी उपयोगी है। रीडिंग स्पीड बढ़ानी होगी। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।